भारतीय जनता पार्टी से मोदी साहब जो हैं वो भी यहाँ पे आए। सर फैमिली से आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है? ये एक सामने बात है कि बुजुर्ग हुआ है, कत्ल हुआ है। हद ये है, अभी मैंने यहाँ सुना कि पुलिस वालों ने पूरे कहा था कि इन लोगों ने हमला किया और आप खुद वो मानते हैं कि वो शहीद है। इसका मतलब है उनका कसूर नहीं है। अगर उनका कसूर नहीं है तो FIR अकादमी क्यों नहीं लगी? बड़ी बात है। FIR उनके खिलाफ 302 की लगनी चाहिए ना। अगर वो कहते हैं हमने मारा है, मार रहे हैं ना, वो शहीद क्यों कहते हैं? पुलिस के अफसर जो है वो कहते हैं ये शहीद हुए। शहीद का मतलब किसी दूसरे ने मारा। दूसरा मारने वाला कौन है? पुलिस वाला। ये तो अंडरस्टूड है। किसके खिलाफ लगी है? वो जो लगाई है वो जनरल है, इसका मतलब उन लोगों के खिलाफ लगी है। ये कौन सा इंसान है? किनके खिलाफ जिसकी डेथ हुई उसके जिनकी हाँ तो उसी फैमिली के खिलाफ है कि इंक्वायरी करो जी किसने मारा है, अंदाज ये कोई तरीका है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, हमारे जवान जो हैं कुछ हमारे एक्टिविस्ट वो इस बारे में बड़े आगे आए हुए हैं। हम उनके साथ हैं। उनकी जो भी डिमांड है हम उनको इंडोर्स करते हैं, वही होना चाहिए। जिस ढंग से इस वक्त एज ऑन टुडे जो इस वक्त डेवलपमेंट हुई है उससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। उससे इनको इंसाफ हरगिज़ नहीं मिलने वाला। इंसाफ तभी मिलेगा कि जिन्होंने कत्ल किया है उनके खिलाफ 302 का जो है वो पर्चा लगे, तभी बात बनेगी। सर ST कम्युनिटी की अगर किसी ने बढ़ के बात की है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है और कहीं ना कहीं ST कम्युनिटी बिल्कुल अपनी या नेशनलिस्ट में है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वही कह रहे हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज ST कम्युनिटी के साथ ही होती है, ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ तक कुछ नेता लोगों को छोड़ो, हमें पता है कौन क्या है, कौन हमदर्दी वाला है। तो कुछ नेता लोग तो ठेकेदार खाने के और दुकाने के और होते हैं, ऊपर से पानी देना नीचे जड़ करना, वो वही बात है। हमें पता है हमदर्द कौन है इस कम्युनिटी का, वो कौन लोग हैं। नेताओं में कह रहे हैं मैं अपने नेता का नहीं, वो आप रिजल्ट इन पर खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या आप बताऊँ, तो बात यह है कि हमें दिल से हमदर्दी होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। एक कत्ल एक जाति हुई है, खासकर मुझे कम्युनिटी का। अरे ऐसा वाक़या किसी बरादरी में हो, हिंदू में हो, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में, कश्मीरी बरादरी हो, पहाड़ी हो, किसी का हो, ये मामले सब दुख और सुख सबके कॉमन होते हैं। ये किसी के बाइफर्केशन में हमें नहीं करनी चाहिए। जुल्म हुआ है तो जुल्म हुआ है। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका इल्ज़ाम तो आप नेशनल कांफ्रेंस सरकार पे भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है वो LG साहब के पास है। तो LG साहब क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? उनकी तरफ से क्यों नहीं अभी तक कोई ट्वीट है? क्यों नहीं उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं LG साहब से मिलने वाला हूँ। तो जो भी मुझसे हो सका मैं ज़रूर उनसे कहूँगा। और इसमें भी कोई शक नहीं है, जब पुलिस का मामला है जिस प्रटेंड टू LG का आपने ये उन्हीं को जो मैन जो एक्शन लेना है वो उसके जो हेड हैं वो तो अंडरस्टूड है। तो बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? कभी मक्खन दीन हो रहा है, कभी परवेज हो रहा है, कभी और मतलब कई मामला हमने इस तरह के देखे। नहीं, अभी मुझे कोई फोटो दिखा रहा था ख्वास में, अभी वो भी एक गुजरा, उसके दांत तोड़े गए, अभी उसको नाम पता नहीं क्या है उसका। हाँ, अभी जस्ट हो या आज हूँ मैं ख्वास में 30 साल से गुजर। तो गुज्जर की वैल्यू क्या मतलब इतनी कोई इनका पूछने वाला नहीं, कोई नेता नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे आप लोग भी तो हो, लेकिन प्रैक्टिकली यार हमें जो है ना, हमें वो उस तरह का कोई लीडर हो, पता लगे कि बात क्या है और उसका अमल दरामद क्या होना चाहिए। बात तो ये अब आपको क्या लगता है परवेज की फैमिली के साथ इंसाफ होगा? पक्का जो मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला। थोड़ी देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, मुझे यकीन है। आश्वासन क्योंकि आज देखिए ना, नहीं आज तो डिप्टी CM साहब आए थे, कल हमारे एक यहाँ कैबिनेट मंत्री भी आए थे। ऐसी बात नहीं है, मंत्री हैं और उनका कहना जो है वो LG साहब को बड़ा ज़्यादा वेट होगा उसका। और उसमें मुझे लगता है उमर साहब इस बारे में ज़रूर कहेंगे। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब उन्होंने बड़े सख्ती से कहा है इस बारे में। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है अमल इसमें होगा। थोड़ा देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा इंशाल्लाह। तो सर एक जो है कि कंपनसेशन और नौकरी जो है फैमिली को दी जाए, लेकिन दूसरा ये भी है कि कातिलों को उनके किए की सज़ा दी जाए। क्या वो संभव है? क्योंकि 4 से 5 लोग बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में मौजूद थे, 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है।
कांस्टेबल हैं तो वो किसी अपनी मर्जी से गोली चला सकते हैं? नई बात थोड़ी है यार, ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं। हमेशा जब भी कर्ज गिरती है पूरा सही होगा, तो पहले तो उन्हीं को उन्हें सस्पेंड करना है। तो बाकी के जो हैं उन पे अगर FIR जब लगेगी ना, तो मुझे लगता है एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व, और ज़रूर लगेगी। इसके लिए हमने कोशिश करनी है। आपकी बात हुई कि पुलिस अधिकारी से हाँ, वही है, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल जायज़ बात करेंगे। अरे भाई जायज़ क्या बात है? जायज़ बात यही है कि उनके खिलाफ डायरेक्ट 302 का ये है कि कत्ल इन्होंने की है। जब खुद देखिए ना, कल एक SP का मैं सुन रहा था कि वो लड़का शहीद हुआ है। शहीद कौन होता है? जो देश की शहादत देता है, जो जिसको बेगुनाह आदमी जो है उसको मारा, वो तो मान रही है ना पुलिस। अगर वो ये मान रही है तो फिर उनको क्या दिक्कत है कि वो FIR नहीं लगाते हैं उसी तरह। आगे का क्या रणनीति रहेगी अगर इसी तरह से दिन ब दिन जो है वो जाते रहेंगे और इंसाफ की उम्मीदें मिलती रहेंगी, इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर बात की हद होती है, ऐसा नहीं होगा। आप देखेंगे हर बात की हद होती है। मुझे नहीं लगता है कि आप जो आपके जहन में लक्ष्य है वो रिपीट होगा इंशाल्लाह। चाहते हैं तो हो गए हैं। देखिए उन्होंने, मैं अभी आया हूँ, मैं ठीक नहीं था, मैं कल परसों ही आप आया, आज ही आया हूँ, मेरा कंटैक्ट भी नहीं हुआ, कुछ लोगों से हुआ है। खैर ध्यान आने जो हमारे एडवोकेट हैं, जिनमें हमारे शकील साहब हैं, साहब हैं, और भी हमारे जवान एक्टिविस्ट हैं, वो इस बात के पीछे लगे हैं। मुझे लगता है वो ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने उनको ओपनली कहा है, यहाँ भी कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, ऐसे एक्टिविस्ट जो ना कोई भी बात करें हम उनके साथ जाएंगे। आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग रहेगा इस फैमिली के साथ? मैं तो ये कहता हूँ कि आए हैं इस लिहाज से, दुख और सुख हर एक आदमी के कॉमन होते हैं, इसमें कहीं भी हो हमें आना होता है। हम तहसील के लिए आज आए थे, लेकिन यहाँ डिप्टी CM साहब आए हुए थे, वो बड़ा ज़ोर शोर से उन्होंने कहा है, उनके कहने में एक वजन है। डिप्टी CM जम्मू कश्मीर जो की ऐसी बात नहीं है, उन्होंने वाजह कहा है। कल भी एक मंत्री मुझे तस्वीर लाए, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ बात जो है वो ऐसे खामोशी थी जिससे हल नहीं होगी, इसका कुछ ना कुछ जायज़ हल जो है वो शुक्रिया जी आपने